नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सिंह राजपूत का स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। कैसे हैं दोस्त लोग? सभी सब बढ़िया हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो नंबर सिस्टम की जो क्लासेस चल रही है उसको भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे फैक्ट आप याद कर पा रहे होंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत बेहतरीन और वैसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको मैजिक भी बताऊंगा जिसमें मैजिक क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो सफलता समय मांगती है, सफलता समय मांगती है। तो आपको समय देना है सफलता को, आत्मविश्वास रखना है अपने आप पर। अगर आपके काम पर और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मोटिवेशन आपको मिल रहा है, यदि इन सभी चीज़ों पर आपको विश्वास है, आपकी मेहनत पर यदि आपको विश्वास है, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। तो आज हम नंबर सिस्टम, आज हमारा चौथा दिन है नंबर सिस्टम का। आज स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अधिक से अधिक इस सीरीज से, आपकी जो सीरीज है, आपका जो चैनल है तो यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने ग्रुप पर शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को हम भी पढ़ाएं, हमको भी मोटिवेशन मिले। आपका बहुत प्यारा प्यारा कमेंट्स आता है, उससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि कल हमारा जो पिछली क्लास खत्म हुई थी वो कहां पर खत्म हुई थी। वहां खत्म हुई थी कि 1 से लेकर 25 तक के कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं और 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ये अपन ने यहां तक जाना था कि 1 से लेकर 25 तक, 50 से लेकर 25 से लेकर 50 तक और 50 से लेकर, तो 1 से लेकर 25 तक 9 होते हैं, 50 से लेकर 25 से लेकर 50 तक 6 होते हैं और 50 से लेकर 100 तक 10 होते हैं और टोटल 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये आपने यहां तक पढ़ लिया, ठीक है। अब इनको पढ़ने के बाद में कुछ नए फैक्ट हैं और उसमें क्या मैजिक हुआ है ये भी आपको देखने के लिए, तो आप बने रहिएगा। कहीं भी, किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जुड़े रहिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ठीक है। फिर देखेंगे अपन दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, डैश डैश डैश। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो यहां पर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। जो मैं बताने वाला हूं वो नहीं पता होगा आपको, लेकिन 100%। 2 अंक की संख्या 99, 3 अंक की संख्या 999, 4 अंक की संख्या 9999 और 5 अंक की संख्या 9999 और 9। ये एक अंक की संख्या 9, 2 अंक की संख्या 99, 3 अंक की संख्या 999, 4 अंक की संख्या 4 बार 9 और 5 अंक की संख्या 5 बार 9। ये 5 अंक तक की संख्या होती है, ठीक है। 5 अंक तक की संख्या ये होती है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, आपने ये तो जान लिया होगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4th 9th है
और 5 अंक की संख्या 5 बार 9 है। तो मैं इनको साफ कर रहा हूं और इसमें आपको देखना है, क्वेश्चंस देता हूं। आपका जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बनता है कि 2 अंक की कितनी संख्या संभव है। बहुत ही इत्मीनान से आप पढ़िएगा, एक एक चीजें बताने वाला हूं मैं, एक एक चीजें बताने वाला हूं। फिर अपन पढ़ेंगे यूनिट डिजिट कि आपको इकाई अंक कैसे निकालना, बस थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए, उसके बाद अपन पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। तो 2 अंक की कितनी संख्या संभव है, 2 अंक की कितनी संख्या संभव है, तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखा हुआ है कि 2 अंक की कितनी संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 19 है, आप तो लिख लो पहले 19 है। और उन्होंने बोला कि कितनी संख्या संभव होती है, कितनी संख्या संभव होती है, तो आपको क्या करना है, यदि 2 अंक की पूछी गई तो उसके पहले 1 अंक की छोटी मतलब संख्या को माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है 90। अब ये 2 अंक की आपसे पूछी, यदि ये 3 अंक की पूछी जाए तो क्या करोगे, 3 अंक में कितना दिया गया है आपका, 3 अंक में दिया गया है 999, 3 अंक में कितना दिया गया है 999। तो आप क्या करोगे, यहां पर 99 को माइनस कर दोगे, इससे छोटी वाली संख्या को माइनस कर दोगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा 900। और ये दोनों ही क्वेश्चंस 90 और 900 ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके आरआरबी में पूछे गए हैं, आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में आपके ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि 2 अंक की कितनी संख्या संभव है और 3 अंक की कितनी संख्या संभव है। अब आपको पता चल गया होगा कि 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की और 5 अंक की संख्या हमको याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि हमसे पूछ लिया कि 2 अंक की कितनी संख्या संभव है तो आप तुरंत छोटी संख्या माइनस कर देंगे। हमसे 3 अंक की पूछी गई तो आप उससे छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, और 4 अंक की संख्या पूछी गई तो आप उससे छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, 5 अंक की पूछी गई तो आप उससे छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। अब मैं इसको मैजिक बताने वाला हूं आपका कि मैजिक क्या होगा इसमें। मैजिक देखिए, आपसे पूछा गया कि 2 अंक की कितनी संख्या संभव है, तो आपको ये तो पता होगा कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99। कौन सी संख्या होती है, 99 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। और मैजिक क्या है दोस्तों इसमें कि आपको केवल इतना करना है कि पहला वाला 9 छोड़ देना है, बाकी सभी जितने भी 9 है उसके पीछे 0 लगा देना है। तो 1 9 है तो 1 लगा देना। हमसे पूछा गया 3 अंक का, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 होती है। सबसे बड़ी हमसे पूछेगा 3 अंक का, 3 अंक का यदि हमसे पूछा गया तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 होती है। 999 होती है, तो हमको पहले वाला 9 छोड़ देना है, पहले वाला 9 छोड़ देना है, और जितने भी 9 है उनकी 0 लगा देना है। अब हमसे पूछी गई 4 अंक वाली, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 होती है कि नहीं होती है। तो आपको पहले वाला 9 छोड़ देना है, पहले वाला 9 छोड़ देना, और जितने भी 9 है उतनी 0 लगा देना है। पहले वाला 9 छोड़ देना है और जितने भी 9 है उतनी क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। यदि आपसे 5 अंक की पूछी गई तो 5 अंक में कितनी संख्या होती है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99,999 होती है। तो आपको छोड़ देना है, पहले वाला जो 9 है उसको छोड़ देना है, और जितनी भी संख्या है उतनी 0 लगा देना है। यही आपका मैजिक है। अब आपको यदि पूछा गया कि 2 अंक की कितनी संख्या संभव है, तो आप चुटकी में निकाल दोगे। यदि आपसे पूछा गया 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, कितने भी अंक की यदि आपसे पूछी गई है क्वेश्चंस, तो आपको पहले वाला स्टार्टिंग वाला 9 छोड़ देना है, बाकी जितने भी 9 दिए गए हैं आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। सबसे बड़ी संख्या आपकी 9, 1 अंक की 9, और उसके बाद 99, 999, इस प्रकार से जितने भी पूछी गई आपसे उतनी संख्या आपको ये पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार, यही मैजिक थी इस चीज के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट। बने रहिएगा दोस्तों, कहीं पर भी आपको जाने की, किधर भी भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा नंबर सिस्टम अपनी क्लास में YouTube मैथ्स वाला चैनल पे खत्म होगा, और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि आपका एक भी क्वेश्चन
यदि आप इस क्लास से जुड़े रहे और अपने जितने भी साथी पढ़ने वाले हैं यदि आप उनको जोड़ते रहे तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम का नहीं छूटेगा यदि आप कंटिन्यू लेवल पे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो। ठीक है, अब मैं बताना जा रहा हूं आपको यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट का क्या है? यूनिट डिजिट को बोलते हैं अपन इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब कोई सी भी संख्या यदि दी गई, जैसे मैंने लिख लिया 2 3 5 7, 2 3 5 7 की यूनिट डिजिट क्या है? तो आप देखेंगे कि 7 इसकी यूनिट डिजिट है। इसमें बहुत प्यारे फंडे बताने वाला हूं मैं, आप उसमें चौंक जाएंगे कि इस फंडे से अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक क्या? क्योंकि अपन यहीं से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। कैसे पता चला कि 2357 रुपए है? हमने इकाई अंक से इसको जोड़ा है। तो यूनिट डिजिट पता करने के लिए हम सबसे पहली चीजें आपसे यूनिट डिजिट के रूप में पूछी जाती है, जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि आपसे पूछ लिया गया 98 into 95 का यूनिट डिजिट बताइए। दूसरा पूछ लिया आपसे 999 और 98 और 97 का यूनिट डिजिट बताइए। तीसरा पूछ लिया आपसे 98 3 97 53 और 68 का यूनिट डिजिट बताइए। फिर आपसे पूछ लिया कि 999 आपसे पूछ लिया 999 38 999 38 46 999 38 46 47 47 98 एंड 64। तो यूनिट डिजिट क्या होगी? ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगी यदि आपसे पूछ लिया। चलिए अभी 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। तो यदि इस प्रकार से आपको यूनिट डिजिट पूछेगा ये दोस्तों, यदि इस प्रकार से चुटकियों में आप निकालेंगे, सबसे पहली बात तो ये देखना है कि यदि केवल 2 अंक दिए गए हैं और हमारा 5 दिया गया है तो 5 का इंटू आप किसी में भी करेंगे तो 0 ही आएगा। यहां पर इंटू किया तो 40 आ रहा। मतलब यदि लास्ट का अंक 5 दिया गया है और उसके बाद वाला संख्या यदि क्या दी गई है? सम दी गई है, संख्या सम दी गई है, तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 40, 4 आएगी, 0 आएगी। ठीक है, और यदि ऐसा भी नहीं है कि ये चीजें चलो आपको टफ लग रही तो आप पहली वाली यूनिट डिजिट और दूसरी वाली यूनिट डिजिट का इंटू कर दी। आपने इंटू किया 8 40 आया, 0 अंक क्या आया? यूनिट डिजिट कितनी है? 4 आई। इसी प्रकार से आपको सभी का यूनिट डिजिट इसका इंटू किया आपने तो 8 से 7 का इंटू किया तो 56 आया, 56 आया। तो इसका यूनिट डिजिट लेना है 6 और इसका यूनिट डिजिट इसमें इंटू कर देना है। तो 6 का इंटू यदि आप करेंगे तो 9 6 का 54 यानी कि 4। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से कर देखते हैं अपन, इसको देखते हैं तो 8 से अगर 8 का इंटू करेंगे 3 में तो कितना आएगा? 24 आएगा। 24 की लास्ट डिजिट क्या होगी? 4 होगी। 4 का इंटू करेंगे इसमें तो कितना आएगा? यूनिट 28 आएगा। 7 को 28 यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी? 8 होगी। 8 का इंटू इसमें करेंगे तो 8 फिर 24 आएगी। लास्ट डिजिट क्या आएगी? 4 आएगी। फिर इसमें इसका 4 का इंटू करेंगे तो 8 को 32 आएगी। तो लास्ट डिजिट क्या आ गई? 2 आ गई। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 2 होगा। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 2 होगा। समझ रहे हैं दोस्तों सभी को? बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप बने रहिएगा। बहुत ही प्यारे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। ठीक है, फिर इसका यूनिट डिजिट लिया आपने, इंटू किया 32 आया। 32 का क्या आया? यूनिट डिजिट 2 आया। 2 का आपने इसमें इंटू किया कितना? 14 आया। 14 का लास्ट वाला कितना आया? 4। 4 का इसमें किया 6 को 24 आया। फिर 4 का इंटू इसमें किया तो 32 आ गया। 32 का कितना आ गया? 2 आ गया। 2 का इंटू इसमें किया तो 18 आ गया। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 8 आ गई। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 8 आ गई। तो आपको यहां पर ये देखना है कि लास्ट का जो संख्या दी गई है उसका इंटू लास्ट वाली सभी यूनिट डिजिटों में करना है और उन यूनिट डिजिटों का ही इंटू आगे करते जाना है। और भी क्वेश्चन देखिएगा आप। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। हम इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट और भी बहुत प्यारे फैक्ट हैं इसके। यूनिट डिजिट में अगर दे दिया गया आपको कि 999, आपको दे दिया गया 999 997 868
868,949 यदि बड़ी संख्या आपको दे दी गई तो यूनिट कैसे निकालना है, 666 और दे दी गई है 435 और 435। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर इसी प्रकार से कि आपको दिया गया है 7,997 869 949 667 और 435। अब देखिएगा यहां पर आपको क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यूनिट डिजिट निकालना है, तो यहां चुटकियों में आपको कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया है कि यदि अंतिम संख्या 5 दी गई है, यदि अंतिम संख्या 5 दी गई है और उसके जस्ट वाला यदि सम दिया गया है, क्या दिया गया है, सम दिया गया है, तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, क्योंकि आप इसका इंटू इसमें करेंगे लास्ट में 30 आएगा और 0 का इंटू किसी में करेंगे तो 0 आएगा। तो आपको क्या देखना है कि यदि संख्या बहुत बड़ी दी गई है और हमसे यूनिट डिजिट पूछी गई है तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट देखना है कि हमका क्या 5 दिया गया है और 5 के बाद वाली संख्या क्या सम दी गई है। अगर सम दी गई है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि यहां पर भी जो दिया गया है 5 दिया गया है, यहां पे क्या दिया गया है 5 दिया गया है, लेकिन जो संख्या दी गई है वो क्या दी गई है, विषम दी गई है। क्या दी गई है, विषम दी गई है। वो संख्या यदि विषम दी गई है और बाद वाली संख्या भी यदि विषम आपको लग रही है, विषम संख्या दी गई है, तो इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। यही तो मैजिक है दोस्तों, यही मैजिक है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट यदि अंतिम संख्या 5 दी गई है और विषम संख्या अगर दी गई है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। और यदि अंतिम संख्या 5 दी गई है और उसकी जो बाद वाली संख्या सम दी गई है तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर देखने की बात है कि यदि संख्या में लास्ट में 5 दिया गया है और हमारी संख्या एक सम दी गई है, दूसरी संख्या हमारी विषम दी गई है, तो उसमें क्या आएगा, यूनिट डिजिट आपका 5 आएगा और एक यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई अंक। अब आप इकाई अंक के कुछ फैक्ट जान लीजिएगा कि आप कैसे इकाई अंक पहचानेंगे, यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं। यहां पर इकाई अंक, अगर हम इकाई अंक की बात करें और सबसे पहला रूल x की पावर n दी गई है। अब x क्या है, संख्या है ना, x क्या है, संख्या है। तो नंबर ऑफ, जो नंबर दिया गया है, x जो दिया गया है उसकी यूनिट डिजिट, नंबर की यूनिट, बहुत आराम से समझिएगा, यूनिट डिजिट यदि 9 दी गई है, नहीं, यूनिट डिजिट यदि आपकी क्या दी गई है, यूनिट डिजिट जो आपको x दिया गया है, x की यदि यूनिट डिजिट आपको 0, 1, 5 या 6 दी गई, यूनिट, बहुत आराम से समझिएगा, पूरी चीजें 1 सेकंड में आप पहचान लेंगे कि कैसे अपने को यूनिट डिजिट पहचानना है। पहले ये फैक्ट जान लीजिए कि x की पावर यदि n है तो x क्या है, संख्या है। संख्या की यूनिट डिजिट लास्ट का जो अंक है यदि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसका यूनिट डिजिट यही रहेगा, उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। अगर यूनिट डिजिट उसका 0, 1, 5, 6 है तो यूनिट डिजिट उसका यही रहेगा। क्या रहेगा, यही रहेगा, यूनिट डिजिट इसका क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं 6875 अब यदि इसकी पावर 98768 दी गई। अब आप देख सकते हैं यहां पे आप यदि देखेंगे कि भैया संख्या भी बहुत बड़ी है,
हमको यूनिट डिजिट निकालना है, और ऊपर जो n की पावर दी गई है वो बहुत दी गई है, n की पावर जो दी गई है वो बहुत दी गई है। तो यहाँ पर जो संख्या है आपकी वो क्या है, आपने देखा कि 5 है। यहाँ पे संख्या क्या है, यदि 5 है, तो हमारा रूल ये बोलता है कि यदि हमारा जो संख्या दी गई है उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, इनमें से कोई सा भी अगर रहेगा तो हमको इसको नहीं देखना है, एन को नहीं देखना है, हमको समझना ही नहीं है एन को, हमको डायरेक्ट देखना है कि हमारी जो संख्या दी गई है उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 यदि दिया गया है तो उसका अंक, उसकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, मतलब वही रहेगी, उसकी यूनिट डिजिट वही रहेगी 0, 1, 5, 6। यदि उसका यूनिट डिजिट दिया गया है तो हमको n को नहीं देखना है, हमको देखना है केवल यूनिट डिजिट। यदि ये दी गई है तो वह संख्या यूनिट डिजिट उसकी 5 ही रहेगी, 1 ही रहेगी, 0 ही रहेगी, 6 ही रहेगी, जो है वही रहेगी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन ऐसे। एग्जांपल में देखते हैं अपन की 98745 और 98216 प्लस 986 125 प्लस आपका 941 841। अब यहां से यदि आपसे पूछ लिया गया कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, अगर आपसे पूछ लिया गया 98745 98216 986 प्लस 941 841, अगर इनकी आपसे यूनिट डिजिट पूछी गई तो आपको घबराना नहीं, आपको घबराना नहीं है। याद करना है कि भारत सर ने क्या बताया है, भारत सर ने क्या बताया है कि यदि x की पावर n है और यदि उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 क्या बताया गया है आपको बताया गया है कि 0, 1, 5, 6 यदि है तो हमको इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, हमको केवल वो संख्या देखना है यूनिट डिजिट। 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, और 1 है तो 1 ही आएगा। अब आपको यदि प्लस दिया है तो प्लस कर देना है, इंटू दिया है तो इंटू कर देना। तो यहाँ पे 6 और 5 11, 11 और 1 12, यानी कि 12 हो रहा है, और इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इस संख्या का पूरा यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। बात आपको बहुत आसानी से और बहुत प्यार से समझ में आएगी कि इस प्रकार के यदि टफ वाले क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, x की पावर n, नंबर की यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6, यही x की पावर n है, नंबर की यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 यही रहेगी। कब, जब संख्या आपको दी गई 98745। यदि आपको क्या देखना है, मैंने क्या बताया आपको क्या बताया गया है, भारत सर ने क्या बताया है, यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पे क्या बताया है कि यदि x की पावर n है, नंबर डिजिट 0, 1, 5, 6 है तो वही की वही रहेगी। दोस्तों चलिए और भी फैक्ट हम जानते हैं। आपने पहला फैक्ट जान लिया, पहला एग्जाम्पल भी जान लिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा जानिएगा, यदि x की पावर, दूसरा देखिए, यदि x की पावर n है तो नंबर की यूनिट डिजिट यदि 9 है, नंबर की यूनिट डिजिट यदि 9 है तो फिर हमको देखना है कि जो n है वो ओड है या n जो है इवन है, यानी कि सम है या विषम है। ये हो गया आपका सम और ये हो गया आपका विषम। n आपको देखना है सम है या विषम है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो x दिया गया है उसका अंतिम अंक क्या 9 है, और यदि 9 है तो जो उसके ऊपर n है वो सम है या विषम है, सम है या विषम है। यदि विषम है तो उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, यदि सम है तो 1 आएगा, सम है तो 1 आएगा। घबराने की जरूरत नहीं, कैसे है मैं बता देता हूं आपको कि यदि 9 दिया गया है, 1 9, और ये सबसे पहले तो आपने देख लिया कि यूनिट डिजिट 9 है, देख लिया आपने। फिर आपने देखा कि ये 2 की पावर है और ये 3 की पावर है,
तो इस पावर का मतलब क्या हो रहा है कि ये सम है और ये विषम है, ये सम है और ये विषम है। जब मैं इसका इंटू करूंगा तो कितना आएगा 81 आएगा, इसका जब मैं इंटू करूंगा तो 729 आएगा। अब आपको यहाँ पे सीधा पता चल रहा है कि यदि मेरी पावर जो है विषम है तो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, और यदि मेरी पावर सम है तो मेरा यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। यही मैंने यहां पर बताया है। n बराबर ओड यानी कि विषम संख्या तो 9 आएगा, n बराबर इवन यानी कि सम तो संख्या 1 आएगा। यहां पर आपको क्लियर पता चल गया होगा, यदि मेरी 9 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, और यदि विषम है तो 9 आएगा। यही आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल आप समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया शानदार। आप यहां पर समझ लीजिए ताकि अपन आगे बढ़े। इससे समझ में आ गया होगा आपको कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अगला देख लीजिए आप, तीसरा फैक्ट क्या बोलता है कि यदि x की पावर n है, यदि x की पावर n है और नंबर की यूनिट डिजिट, नंबर की इकाई अंक यूनिट डिजिट यदि 4 है ना, यूनिट डिजिट क्या है यदि 4 है। थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, नंबर की x की पावर क्या है n है, और नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी 4 होगी। यदि यूनिट डिजिट 4 होगी, अब यहां पर भी आपको n देखना है, यहां पर भी आपको n देखना है। n विषम है या सम है, यहां पे कैसे चेक करोगे फिर बता देता हूं मैं। यदि आपका लास्ट का जो संख्या दी गई है वो 4 दी गई, और 4 की पावर 2 है, और 4 की पावर 3 है, तो यहां पर आप देखेंगे 4 की पावर 2 करने पर कितना आएगा 16 आएगा, और 4 की पावर 3 करने पर कितना आएगा 64 आएगा। तो ये संख्या क्या है, ये सम पावर है, और ये क्या है विषम पावर है। यानी कि यदि विषम है तो इवन वो यूनिट डिजिट 4 आएगी, और यदि सम है तो यूनिट डिजिट आपकी 6 आएगी। आपको ये समझना होगा, जानना होगा, और बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको इस चीज को समझाई है। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको केवल इन फंडों को जानना है ताकि आप चंद सेकंड में अपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कर पाए, ठीक है। क्योंकि यही जानोगे, बाकी तो सभी लोग सारी चीजें पढ़ के आते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकालना है, लेकिन यदि आपको उनसे कुछ ज्यादा स्टेप्स यदि पता है तो आप उनसे जल्दी क्वेश्चंस कर पाएंगे और ज्यादा अंक ला पाएंगे। और इकाई अंक का मतलब ये होता है कि 1-2 अंक से ही यदि एग्जाम में अपन पास हो गए तो उसको सफल बोलते हैं, असफल नहीं बोलते। 1 अंक से भी यदि हम फेल हो गए तो उसको असफल ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपने x की पावर n की अगर नंबर यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 यही रहेगी, अगर है तो वही रहेगी। x की पावर n की यूनिट डिजिट यदि 9 है, और n यदि ओड है, और n यदि इवन है। यहां पर भी मैं बता चुका हूं कि इसका क्या है, यदि n की पावर 2 है और n की पावर 3 है, तो n की पावर यदि 2 है तो 729 यानी कि विषम संख्या है तो 9 आएगा, और सम संख्या है तो यहां पर 81 होता है तो आपका 1 आएगा। इन चीजों से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन फैक्टों को आप बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उतार लीजिए ताकि हम क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी हो। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके। इकाई अंक, आज आपके साथ मैजिक हो रहा है थोड़ा, क्योंकि सारी जो चीजें बता रहा हूं बहुत ही शानदार, बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही यूजफुल है। आप बने रहिए, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 9464 क्वेश्चन है आपका 9464 की पावर 467 और 9566 की पावर 456, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या रूल बताया गया है आपको कि यदि मेरा यूनिट डिजिट 4 है
और यदि वो विषम है, 4 है विषम है, तो क्या आएगा? 4 है विषम है तो तुरंत जान जाओ कि 4 की पावर 3 यानी कि कितना आएगा मेरा? 64 आएगा। अगर 4 की पावर विषम है तो मेरा 4 का 4 ही आएगा इनटू, और यहां तो मुझे इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि यूनिट डिजिट मेरी 6 दी गई है, 1 दी गई है, 0 दी गई है, 5 दी गई है, तो वही आएगी। तो यहां पर आपने इसको इनटू किया, कितना आ गया? 24, यानी कि आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4। ये चंद सेकंड में आप निकाल लेंगे, अभी तो हम करके देख रहे हैं। आपको जब यहां पर पता रहेगा तो आप तुरंत इस चीज को करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन यूनिट डिजिट के, कुछ और क्वेश्चंस अपन ले लेते हैं। ये ले लीजिए आप कुछ और क्वेश्चंस, बहुत प्यारे परफेक्ट है दोस्तों, बस बने रहिए, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन लीजिएगा कि 199 468 199 468 464 की पावर दी गई है 69, फिर इनटू है 165 124 124 पावर दी गई है 124। अब आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पर आपको देख सकते हैं, आपको सबसे पहले बात ये ध्यान रखना है कि मेरा यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। अगर 9 है और ये सम है, 9 है यदि सम है, तो यहां पर आपको याद होगा कि सर ने बताया था, भारत सिंह राजपूत सर ने बताया था कि 9 की पावर 2 लगा दो, 2 लगाएंगे तो हमें 1 आएगा। तो यहां पर 8 है तो यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर सर ने बताया था कि 4 है, यदि यूनिट डिजिट 4 है और उसका संख्या विषम दी गई, विषम मतलब मुझे 3 याद आया, 3 यदि है तो ये 64 आएगा। तो यहां पर यूनिट डिजिट मेरी 4 ही आएगी। और फिर अगर मेरे को सर ने बताया था कि यदि 0 1 5 और 6, मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुरंत आपको चीजें याद हो जाएगी, एक ही बार में याद करवा दूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। तो यहां पे आपने देखा कि 0 1 5 6 यदि वो संख्या यूनिट डिजिट दी गई है तो हमको इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमको जो संख्या है वही लिख देना है। 1 का इंटू 4 में किया, 4 का इंटू 5 में किया तो आपका आ गया 20, यानी कि इस संख्या की यूनिट डिजिट आपकी आ गई 0, यूनिट डिजिट आपकी आ गई 0। इन मैजिक का यही कमाल है दोस्तों, इन फैक्ट का यही कमाल है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको फैक्ट नहीं, हमको क्वेश्चन चाहिए, फैक्ट नहीं क्वेश्चन चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन आप करोगे कैसे? क्या इसमें सभी संख्याओं में 4 का भाग दोगे? वो 4 वाली संख्या के अपन बताएंगे, लेकिन यदि हम बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं तो क्यों हम माथापच्ची करें? और यदि आपको माथापच्ची करना ही है तो फिर आपके लिए पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, और पढ़ने वाले बच्चे ही इस चीज को समझ पाएंगे, जो समझने वाले हैं वही इस चीज को समझ पाएंगे कि ये कितनी यूजफुल आपके लिए हो गई है ऐसे। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया शानदार। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं x की पावर n, x की पावर n। यदि अब किसी भी नंबर के लिए जो नंबर दिया गया है, नंबर की यूनिट डिजिट कुछ भी हो, यूनिट डिजिट कुछ भी हो, वहां पर यूनिट डिजिट क्या हो? कुछ भी हो, यूनिट डिजिट कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो n को 4 से डिवाइड करना है। बस एक रूल और जान लीजिएगा, आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालना खत्म हो जाएगा। x की पावर n, नंबर जो संख्या दी गई है, इस नंबर की यूनिट डिजिट कुछ भी हो, n को 4 से डिवाइड करना है। जो n है आपका, उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। देख लीजिए कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका कि जैसे आपको दिया गया है 7 की पावर 105, ठीक है 105, फिर दिया गया है आपका कि 3 की पावर 108,
7 की पावर 105, 3 की पावर 108 अगर ये दी गई है तो कैसे निकालना है। अब यहाँ पे आपको 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है। कुछ और चीज बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत आराम से और बहुत शांतिपूर्वक देखिएगा। 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 1 बचा 25 हो गया, 4 छंग 24, 1 बचा, मतलब कि 7 की पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट आ गया 7। फिर यहां पे मैंने डिवाइड किया 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 2 बार गया, 4 दूनी 8, 2 7 चुको 28, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया। तो जब यहाँ पे पूरा पूरा भाग दिया जाता है और यदि यह संख्या आपकी विषम है तो इस पे पावर की 4, इस पे पावर क्या लगा देंगे 4। बस यही बताने वाला हूं मैं 4 के उसमें आपको, बाकी तो आपको पता ही होगा सारी चीजें। ये बताने वाला हूं कि यदि 4 की पावर ये विषम संख्या है और यदि इसकी यूनिट डिजिट 4 है और 4 से पूरा भाग चला गया तो हमको आपको उसकी पावर क्या रखना है, 4 रखना है। क्योंकि 4 रखने पर क्या होगा, 3 की पावर 4 है, जब इसको आप इंटू करेंगे तो 9 इंटू 9 हो जाएगा और 99 कैसे आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। यहीं पे यदि मैं बोल दूं आपको कि यहाँ पर 2 दिया गया है और 2 की पावर 108 दी गई है, मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 4 से डिवाइड किया मतलब 4 है। 4 से डिवाइड किया, यदि पूरा पूरा भाग चला गया तो उसका हमको पावर कितना लिख देना है, 4 लिख देना। बहुत सारे लोग बताते हैं कि 0 कर देना, तो 0 का मतलब तो 1 ही होता है, तो 1 यदि निकालेंगे तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट गलत हो सकता है। तो यहाँ पर 3 की पावर हो गई 4, 3 की पावर 4 कब हुई, जब पूरा पूरा भाग चला गया उसमें, तो यूनिट डिजिट हो गई 1, क्योंकि यहाँ पे संख्या यूनिट डिजिट क्या है, विषम है। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी क्या है, सम है। तो जब इसका आप इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 6 आ गई। इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको कि जब यदि सम संख्या दी गई है और सम संख्या में आपका 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो भी आपको 4 उसके ऊपर रखना है, और यदि 3 विषम संख्या है तो भी यदि उसका भाग चल जाता है तो आपको वो रखना है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर विषम संख्या है तो 1 आएगा और सम संख्या है तो 4 आएगा, 4 का भाग देने पर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं अपन, कुछ और क्वेश्चंस अपन ले लेते हैं। यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी, अब इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जिसे दिया गया है 65 की पावर दिया गया है 125।